ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब ये कि मैं ट्रेडिशन से हट के चलूंगा, ठीक है। ये कह रहे जनाब, स्किल एनहांसमेंट लिमिटेड इज एन एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन विद अ मिशन टू इम्पार्ट ट्रेनिंग to the youth and developing their job related skills. It offers industry specific 1-year diploma courses to students. टोटल बकवास लिखी है, ये किसी काम की चीज नहीं है। एक काम की चीज निकली क्या, 1 साल का डिप्लोमा है बस। In recent past, several other institutes have started the wide range of new courses that with the result that number of students enrolled in SEC Textile Design course TDC has declined to 175. हमारे स्टूडेंट कट कट के कितने रह गए, 175। ठीक है जी। SEC is developing a 5-year plan, ठीक है जी, 5 साल का प्लान है, ठीक है जी। An important consideration is to replace TDC with ATGC, यानी CA को रिप्लेस कर रहा है ICAW से, ऐसे सोच लो। अब देखो अंग्रेजी देखो, several computers would need to be upgraded at a cost of 3.5 लाख। इनिशियल आउटले है इनिशियल आउटले, खर्चा किस चीज का है, अपग्रेडेशन का। तो मैंने इनिशियल आउटले लिख दिया इसके ऊपर पहला, ये आ गया मेरे पास पहला इनिशियल आउटले। However, if ATGC is not introduced, 30 computers will be sold at 12,000। ये भी एक NRV आ गई सर, एक और इनिशियल आउटले आ गया, यानी मैं पुराने कंप्यूटर्स इस्तेमाल भी करूंगा, उनको अपग्रेड भी करूंगा। डन। पुराने कंप्यूटर इस्तेमाल भी करूंगा, उसको अपग्रेड भी करूंगा। तो पुराने कंप्यूटर्स की तो NRV ले लेना, और अपग्रेडेशन की कॉस्ट दोनों इनिशियल आउटले में आ गया। फिर ATGC would require a new textile designing software, ये भी इनिशियल आउटले में आ गया, अच्छा बड़ी अमाउंट। फिर देखो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हमने स्किप करना है, लेकिन रीड कर गया। ये कह रहा है द न्यू कोर्स वुड बी टॉट एंड मैनेज बाय द एग्जिस्टिंग स्टाफ। इसका मतलब हमें कोई स्टाफ की कॉस्ट एडिशनल पे नहीं करनी। विच रिसीव द रेम्युनरेशन ऑफ 6 मिलियन पर एनम, हाँ कोई मसला नहीं है। However, if the enrolled students in ATGC program exceeds 225 students, अभी कितने 175, वो कहता है कि 225 से आगे बढ़ गए तो हमें 18 लाख का एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। आप पहले इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करके सवाल सॉल्व करेंगे। अगर आपका नंबर 225 से ज्यादा आया, इसको इग्नोर करके, तो फिर आपने इस पोटेंशियल कैश आउटफ्लो को भी इनकॉर्पोरेट करके दोबारा सॉल्व करना। ठीक है जी, ये इस सवाल में लिमिटेशन। ठीक है जी। वो कह रहा है भाई खर्चा आपको कब करना है, 18 लाख रुपए कब, जब 225 से ऊपर चली जाए बात। अभी कितने हम 175। इसका मतलब वी कैन इजीली अकोमोडेट 50 न्यू स्टूडेंट्स विदाउट इनकरिंग दिस अमाउंट। तो मे भी हमारा जवाब आ जाए 200, तो हम क्या कहेंगे, तो भाई इसकी जरूरत ही नहीं है। व्हाट इफ हमारा जवाब आ जाए 240, तो हम कहेंगे रुको बेटा 240 पे तो एक और खर्चा है, वो खर्चा डालेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में भी 260 पे चले जाए। ठीक है, लेकिन ये खर्चा ट्रिगर कब करेगा, जब हम 225 को टच करेंगे। ठीक है। फिर वो कह रहा है भैया 3 इनिशियल आउटलेस के बाद एक बकवास बात करने के बाद कोर्स फी देखिए टीडीसी में कम है, एडवांस में ज्यादा है। फायदा कोर्स ट्रेनिंग फी, मटेरियल फी 6,000 इधर 7,400। एक काम करो, इन दोनों को नेट करो, इन दोनों को नेट करो, सीएम निकालो कितना है। ओल्ड सीएम भी निकालो, न्यू सीएम भी निकालो। ओल्ड सीएम आएगा 36,000 और 35,000। इसका मतलब है 200 रुपए पर यूनिट हमारा नुकसान भी है नया डिप्लोमा लाके। फिर सर फिक्स कॉस्ट 1,20,000 और 2,30,000 एरियर्स में ये ऐसा। अब एक सेकंड से अपोर्शनमेंट, याद रखना ये वर्ड जहां पर भी आएगा ना, ये आपने इग्नोर करना है। ये कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इस डिवीजन में नहीं लग रही है। ठीक है जी, ये डिवीजन में नहीं लग रही। एआरटीटी में एक खर्चा हो रहा है और एआरटीटी में सीए भी चल रहा है, एससीए भी चल रहा है, सब चल रहा है। अगर मैं एससीए बंद भी कर दूं खर्चा तब भी होता रहेगा। ऐसी कॉस्ट को आपने डिसीजन मेकिंग में इग्नोर करना है। अपोर्शनड, चार्ज, एलोकेटेड, ये नाम जब भी आप देखो आपने एनपीवी में ऐसे खर्चों को क्या करना है, साइड में रखना है। ठीक है जी, ये वो खर्चे हैं जो सेव नहीं होंगे अगर हम प्रोडक्शन बंद कर दें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है जी। प्रिलिमिनरी कॉस्ट
7.5 लाख, ये क्या है? ये एक और इनिशियल आउटले आ गया। अब बताओ कितने इनिशियल आउटले हो गए? 1 2 3 4। हाँ मेरा बच्चा बोलो। ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग ही तो करा रहे हो भाई तुम। नहीं नहीं, ये जो ट्रेनिंग मटेरियल की बात कर रहे हो तुम, पैसे जो फी ले रहे हो ट्रेनिंग की तो ले रहे हो, और लोगों को क्या फौजी क्या करा क्या रहे? अपोर्शन वाली कॉस्ट का कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर, सिंपली इग्नोर। हाँ जी, ऑन एवरेज। अब देखो एक और फसूड़ी फजूल की, ऑन एवरेज जो भी स्टूडेंट आता है मुझसे 2400 रुपए लेते हैं ऑन अकाउंट ऑफ अदर एक्टिविटीज। कब? नए में पुराने में, दोनों में। ऑन अकाउंट, ई अ न्यू स्टूडेंट इनरोल्ड इन आ कोर्स, कोई भी कोर्स वुड ब्रिंग 2400 रुपए, ये हम लेंगे उससे पिकनिक के, ठीक है ना। और ये सारे जो ये सारे, तो हमने क्या 2400 रुपए और लेने, दोनों में लेने। तो बता दोनों में क्या करूं मैं उसको? ये जो आपके पास सीएम आ रहा है ना, इसमें दोनों में 2400 रुपए ऐड कर दें, ठीक है जी। ऐसा फिर वो कह रहा जी हमारा टैक्स नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, 7% का रेट है। अब देखें, अंग्रेजी चेक करें, अंग्रेजी चेक करें। न्यू स्टूडेंट तो हर साल आएंगे ना, 1 साल का डिप्लोमा, ठीक है। इग्नोर करोगे तो फर्क पड़ेगा, डिफरेंशियल कैश फ्लोज में नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लॉस कवर करने जाओगे ना नए स्टूडेंट से, वहां तो मैं सीएम में इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, जो ये वाला जो सीएम है ना, जिससे आपने लॉसेस कवर किए, कहाँ गया ये वाला, ये वाला, इसमें तुम्हें डालना पड़ेगा ना, फिर मसला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है मेरे बच्चों, अंग्रेजी देखो, डिटरमिन द मिनिमम एनुअल इनरोलमेंट्स which would make it financially viable for SEC to introduce ATGC। अब आपको कह रहा है बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने क्या मालूम करने सर? एडिशनल, ठीक है जी, हमें क्या मालूम करने? एडिशनल। एडिशनल में क्या करोगे? पिछले वाले ऐड करोगे तो तुम्हें टोटल आराम से मिल जाएगा। अब मुझे बताओ यार, ये सवाल है, ये पेपर में समझ ही नहीं आया लोगों को, हुआ क्या उनके साथ? ये है कोई 2016 या 15 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, पता नहीं समझ ही नहीं आया पेपर में। अच्छा, मैं एग्जामिनर के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। प्रिलिमिनरी कॉस्ट वन टाइम है, बिल्कुल वन टाइम है शरिया। आओ जरा करो उसको मेरा बच्चा, शाबाश। एग्जामिनर ने कहा यार यहाँ देख लो सर, इनिशियल आउटले कितना है भैया मेरे पास? कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। इनिशियल आउटले आपने कहा सर मेरे पास 4 इनिशियल आउटले हैं, 3.5 लाख, ठीक है जी। अपग्रेड और कंप्यूटर्स 3,60,000, फिर सॉफ्टवेयर 12 लाख, और प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज तो जो खर्चा होगा 7.5, टोटल 26,60,000। डन। डिस्काउंट फैक्टर 1। अब एक काम करो, लगे हाथ तो 2 एनुटी फैक्टर्स निकाल लो, -5। मसला नहीं होगा, 194 को 225 टच हुआ। दिया हुआ तो क्वेश्चन में बहुत कुछ होता है, इग्नोर भी करनी होती है ना चीजें, है कि नहीं। अब देखो अगर ये जाता कोई 230 पे, तो ये पॉइंट ट्रिगर ट्रिगर हो जाता, हम क्या करते हैं, और कॉस्ट ऐड करके फिर यूनिट्स निकाल देते, ठीक है। अरे ये क्या आ रहा है? असलाम, ये बेटा 2660 है मेरे बच्चा, तीनों को ऐड, चारों को ऐड करोगे ना 2660 आएगा। 12,000 वाली वैल्यू लेना, कितना? 3 पॉइंट, शो दिस 4.1।
Okay, then if we multiply 4.1 with 1.07, ऐसा? अच्छा, अब मुझे बताया मेरे पास सबसे पहले अभी फी कितनी थी? नेट फी, नेट पहले हम नेट चार्ज कर रहे थे 38,400. नाउ वी आर चार्जिंग 38,200. तो हमारा लॉस सीएम कितने का है? 200 रुपीज का। क्या मैं कह सकता हूँ लॉस्ट सीएम 200 मल्टीप्लाई बाय 175, ऐसा? और हमारे पास रेट है 4.38, कितना आ रहा है? 15,355,2 नेगेटिव। ओके जी, फिर हमारे पास सर फिक्स कॉस्ट एडिशनल एडिशनल है मेरे पास 1,20 और 2,30 का फर्क कितना? 4.1। अच्छा, ये इसलिए कि ये एरियर्स में, ठीक है। अमाउंट चलो 4,51,000। फिर बस ये हमने कवर करना है किससे? ये है कितना टोटल? 5,7, ऐसा। अब मुझे एक बात बता सर, प्लीज बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, दो से छोटी चीज हमने सीखनी है। अब बताओ हमारा सीएम कितना है नए उसमें 38,200, ऐसा। कितना आ रहा है? 167,591, 3,264,574 डिवाइडेड बाय 167,591 क्या आ रहा है? नहीं, मैं सीधी बात बताइए, अगर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट अरसलान चेंज ना हो, 175 ही रहे, तो हम इतने बड़े लॉस पे खड़े हैं। अब ये लॉस हमने किससे कवर करना है? नए स्टूडेंट से। अच्छा, नए स्टूडेंट हमें पर ईयर क्या देके जा रहा है? 38,200, और 5 सालों में प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में इतना कुछ देके जाएगा, ऐसा। तो इसका मतलब है मुझे कम से कम कितने 19 स्टूडेंट्स और चाहिए इन ऑर्डर टू जनरेट सेम एनपीवी एज वी वर अर्निंग प्रीवियसली, ऐसा है। ऐसा सलान आगे बढ़े मेरा बच्चा? तो मेरी आवाज आ रही है? अब एक चीज और सुनो, अब मैं इसके अंदर एक डाल रहा हूं पंचायत। व्हाट इफ कि आपसे एग्जामिनर कहे कि आप अज्यूम करें आप 225 से आगे निकल गए, आप अज्यूम करें आप 225 से आगे निकल गए, तो बताएं हम गेन पे होंगे लॉस पे होंगे? हम गेन पे होंगे लॉस पे होंगे? अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं 194 पे हम खड़े में जीरो जीरो प्रॉफिट में, जीरो प्रॉफिट का मतलब जीरो एडिशनल प्रॉफिट। 194 स्टूडेंट्स पे वी आर जीरो जीरो एडिशनल प्रॉफिट डन। बताओ एक स्टूडेंट से पर ईयर, सॉरी एक स्टूडेंट से पूरी जिंदगी में प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में क्या कमाते हो? ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 5 सालों में एक स्टूडेंट से ये कमाते हो। अब मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ के स्टूडेंट 195 हो जाए तो? अब आप कमाने लग जाओगे प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में इतना। अगर ये 196 हो जाए, आप और ऐड हो जाए, और अगर हम 197 हो जाए तो एक और ऐड हो जाए, 198 हो जाए, एक और ऐड हो जाए। मेरा सवाल ये कि जब हम 225 पे पहुंचेंगे तो हमने क्या कमा लिया होगा वहां तक? 225 माइनस 194 कितने हैं? अच्छा चलो 195 कर लो यार, कोई मसला नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ता इससे। चलो ये लो ऐसा सही। बताओ कितने आ रही? 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एडिशनल आ जाएंगे, और मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 167,591। बताओ प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितना बनता है?
5027730 हम 5,77,730 हम कमा चुके होंगे 5 मिलियन रुपए। ऐसा आई शो दिस 5 मिलियन रुपीज, ऐसा पक्का मल्टीप्लाई सही है। क्या चीज मैं मेरे को बता रहा हूँ। नहीं एडिशनल हमने बिल्कुल कंसिडर किया मेरे बच्चे, ये देखो कंसिडर किया एडिशनल रेवेन्यू 2400 रुपए का हमने बिल्कुल कंसिडर किया। ठीक है सर, दोबारा से समझाएं, जीरो कर दो, ये हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वापस से समझाएं सर, वापस से समझाएं, वापस से समझाएं सर, दोबारा देखो। बताओ मेरे बच्चों 195 स्टूडेंट्स पे हमारी एडिशनल एनपीवी क्या होगी? जीरो। ऐसा है नमान, ऐसा एडिशनल एनपीवी क्या होगी? जीरो। डन। अब अगर मैं एक स्टूडेंट आगे बढ़ता हूं तो बताओ मैं एडिशनल कितना एनपीवी जनरेट करूंगा पर स्टूडेंट? एक स्टूडेंट से मैं ये एनपीवी जनरेट कर रहा हूं पर ईयर, तो सॉरी टोटल, ऐसा 38,200। अगर मैं उसको 5 सालों तक लेता रहा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है 167,591। ये कमाऊंगा हर स्टूडेंट से मैं, अगर एक स्टूडेंट है ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ सर, मैं 195 पे खड़ा हूँ, गौर से सुनो, मैं अगर 195 से आगे जाता जाऊं, मेरी फिक्स कॉस्ट तो कवर हो चुकी है सारी। बताओ मैं 225 तक जाऊं, कितने एडिशनल स्टूडेंट आ जाएंगे मेरे पास? कितने एडिशनल स्टूडेंट आ जाएंगे? 30 स्टूडेंट्स, ऐसा। और मैं हर स्टूडेंट से 5 सालों में 5 सालों में प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कमा रहा हूं 167,591। बताओ 30 स्टूडेंट से मैं टोटल 5 सालों की प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में क्या कमाऊंगा? 50277। इतना सारा माल मैंने कमा लिया है, इतना सारा माल मंड मंड के। अब पता चला कि भाई अगर 225 से एक इंची भी आगे गए तो क्या होगा? 18 लाख रुपए का खर्चा होगा, और वो सालाना होगा। 18 लाख रुपए का खर्चा होगा और वो सालाना होगा। तो सर अगर मैं आपसे कहूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 18 लाख 5 सालों के लिए, एडवांस देना है बाद में देना है? कहाँ लिखा हुआ एडवांस? अच्छा एडवांस, चलो जी। अब आओ मेरा प्यारा बच्चा, कितना बड़ा खर्चा आ जाएगा 4.38 के हिसाब से हमारे, तो जो है ना वो कितना, आगे तो कितने जीरो ये वो एक बच्चा ही बड़ा। चलो जी, कितना आ रहा है देखो जरा, 7896,980, इतना बड़ा लॉस आ जाएगा, ऐसा। और जो हमने कमाया होगा वो इस एक हरामखोर के आने की वजह से तेल, ऐसा। अब बताओ कितने लॉस पे आ गए हम दोबारा? 28,250। अभी हम गालियां दे रहे हैं उसको, तुम्हारे आने की वजह से इतना बड़ा लॉस आ गया, हरामखोर छुट्टी कर लेता, नहीं आता तू। अब बताए हमने ये कवर करना है दोबारा किससे? अब और बच्चे घेरने हम, ऐसा। हमने और बच्चे घेरने, तो बताओ और बच्चे घेरने के लिए मैं क्या करूं? 28,69,250 को डिवाइड करूं किससे? 167,591। बताओ कितना? 17। इसका मतलब पता है क्या है? 195 पे पहुंचोगे तो उतनी एनपीवी कमाओगे जितने कमा रहे हो। उसके आगे जाओगे तो प्रॉफिट जमा होना शुरू होगा। जैसे ही 225 पे पहुंचोगे 50 लाख रुपए कमा चुके होगे। लेकिन अगर तुम 1 इंच भी आगे गए तो जो कमाया वो सारा बढ़ जाना है, लॉस हो जाना है। फिर कहां जाना है? 2.8 मिलियन के लॉस पे आ जाओगे। फिर आपको बच्चे घेरने पड़ेंगे। इसका मतलब है इसमें हमारे 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। पहला ब्रेक इवन पॉइंट 195 स्टूडेंट्स, और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट 225 प्लस 17 कितने? 242। ऐसा 7896,980 ऐसे आया कि 18 लाख रुपए सालाना हमारे जो है वो कॉस्ट आएगी। ठीक है जी।
और हमारे पास 4.38, थैंक यू बेटा नमन, 4.38 हमारा एन्युटी फैक्टर है। तो बताओ ऐसे 18 लाख की 5 सालों में प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है जैन? कितनी बनती है? सेट है। अब बताओ भाई, अगर मेरा जवाब में ड्राफ्ट मुकम्मल जवाब दूं 17 नंबर के लिए, तो मुझे दो काम करने चाहिए। एक तो 194 पे मुझे रुक जाना चाहिए, ये आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मुझसे आगे एग्जामिनर एक्सपेक्ट ना करे। लेकिन क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें रिक्वायरमेंट थी दो, कि अगर आप जो है वो इससे पहले ब्रेक इवन अचीव कर लेते हो तो आप एक काम करें, मैक्सिमम रेंज पे जाके प्रॉफिट कैलकुलेट करें। ठीक है जी। देखो मैं बताऊं, ये दो दो जगह पे छपा हुआ सवाल है। ये पहले सिमा वालों ने सवाल दिया, ये कॉपी हुआ ICAI इंडिया में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया, और फिर वहां से कॉपी हुआ आपके ICAP में। ठीक है जी। अब ये जब तक आप कॉपी करो तो मैं आपको सवाल निकाल के दे देता हूँ जहां से गंद हुई है। ठीक है।